परमानंद को प्राप्त होना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आधुनिक युग का लड़का परमानंद में हो सकता है? जिस तरह आप समाज के व्यवहार करते हुए प्रतिपल श्री जी के चिंतन में रहते हैं, उसी प्रकार क्या मुझे सावधानियां रखने? अभ्यास रखना है ना, अभ्यास से सब कुछ किया जा सकता है। अगर हम नाम का अभ्यास करें तो हर कार्य करते हुए हम नाम जप सकते हैं। जब युद्ध हो सकता है नाम जप करते हुए, मामनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध से भयानक कोई कार्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में शत्रु के वार से बचना है, शत्रु पर वार करना है और भगवान का स्मरण भी करना है। भगवान ने आदेश किया, अगर स्मरण करने की सामर्थ्य न दिए होते तो भगवान ऐसा आदेश न करते। तो स्मरण की सामर्थ्य दिए। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपके सामने अपना जो नाम चल रहा है वो नाम लिखते जा रहे हैं और आपसे बात भी करते जा रहे हैं। अभ्यास किया जाए तो युग धर्म का प्रभाव भगवान से विमुख लोगों पर पड़ता है। जैसे कलयुग है तो कलयुग में बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का बढ़ना, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, गंदे आचरण, ये बढ़ेंगे। किनके हृदय में? जो भगवान से विमुख है। और जो भगवान के चिंतन में तो हर समय सतयुग में रहते हैं, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो अगर हम आधुनिक अपने को मानेंगे तो हम गिर सकते हैं, अगर हम भगवान का मानेंगे तो नहीं गिर सकते। किसी भी कार्य को हम अपने को भगवान का जन मान करके करें। जैसे आप विद्यार्थी हो, मैं भगवान का जन हूँ, मुझे पढ़ाई रूपी पूजा मिली है, तो बड़े एकाग्रता से जो अपना क्लास का ग्रंथ है, चैप्टर है, हम उसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई एकाग्रता पूर्वक सन्यासी भगवान का चिंतन करता है, कोई पूजा करता है एकाग्रता पूर्वक। हम पढ़ाई करते हैं और 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो पढ़ाई हुई वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। हे भगवान, मैं एक विद्यार्थी हूँ पर आपका भक्त हूँ, मैं ये 8 घंटे की पढ़ाई रूपी पूजा आपको समर्पित करता हूँ। इससे उसको भगवत प्राप्ति होगी। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवान की पूजा बन जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। तो हम गंदे आचरण न करें, जैसे ब्रह्मचर्य, हीनता, व्यसन, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदे आचरण न करें और नाम जप करते हुए अभ्यास करें अपने अपने कर्तव्य का, तो उसी कर्तव्य से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। समय हो तो कर ले, अगर नहीं है तो आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है अपने कर्म रूपी पूजा को बड़ी एकाग्रता से करना। वो जो भी कर्म आपको भगवान ने दिया है, आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, आप किसान हो, आप व्यापारी हो, आप विद्यार्थी हो, आप जो भी हो, तुम्हें जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा मान करके करो एकाग्रता पूर्वक, और परिणाम में समान भाव रखे। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में समान भाव रखे तो महात्मा ही है, गृहस्थ होते हुए भी। समझ पा रहे बच्चा? मतलब महाराज जी, आप हर समय मतलब श्री जी के चिंतन में इतना व्यवहार करते हैं, फिर भी मतलब एक पल भी आप श्री जी से अलग नहीं होते हैं, तो वैसा महाराज जी हम समाज में व्यवहार करते हुए कैसे? अभ्यास करो बच्चा। महाराज जी, समाज में जैसे कि आजकल इतने मित्र लोग हैं, वो इतने मतलब, तो आप हमारे मित्र नहीं, कितने लोग मित्र हैं, देखो सब बातें ही ऐसी करते हैं, तो फिर उनके साथ मतलब अलग अलग बातें, जैसे बस उसमें चित्त नहीं देना, उसमें हमें चित्त नहीं देना। अलग अलग जो बातें करते हो हमें चित्त नहीं देना। चित्त दे देने पर फिर बात गलत हो जाएगी। यही तो कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब वो तुमसे गंदी बात कर रहे हैं, तुम अंदर राधा राधा राधा, अच्छा हाँ, वो समझ रहे हैं आपकी बात, राधा राधा, भला तुम्हें कोई फंसा ले तो हमें बताना। अब जब तुम नाम छोड़ दोगे, भगवान का चिंतन छोड़ दोगे, उसका चिंतन करोगे, उसकी बात सुनोगे, तब तो भ्रष्ट हो ही जाओगे। फिर वैसे वैसे रंग चढ़ जाएगा। बिल्कुल निर्लेप, इतने मजबूत रहो कि तुम्हें कोई डिगा ही न सके। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। नहीं, चंदन पे कोई विषधर सर्प का प्रभाव पड़ता है? वो चंदन अपना प्रभाव उसको दे देता है। तो ऐसे साधक बनो कि तुम्हें कोई गिरा ना पावे, तुम उनको उठा लो। तो हाँ, अगर हम अपने को सुधारेंगे तो हम 4 को सुधार सकते हैं, और अगर हम अपने को नहीं सुधार पाए तो उसी 4 में बह जाएंगे, 4 के प्रवाह में। ठीक है, नाम जप करो, मजबूत बनो कि मुझे कोई कितना भी प्रलोभन या मित्रता का वादा करे, मैं कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। अपने में दृढ़ रहो
तो तुम दूसरों को भी बदलने वाले बन जाओगे, खुद तो बदल जाओगे, दूसरों को भी बदल दोगे। करते हुए महाराज जी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दिनेश प्रजापति जी, IIT रुड़की। महाराज जी, हमने आपको हृदय से अपना गुरु मान लिया है और कुछ समय से आपको सुन भी रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जहां वातावरण इतना सात्विक नहीं है, किंतु आपने हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि जीवन आनंदमय हो गया है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के चलते नाम जप को लगभग 1 घंटा ही दे पाते हैं। कृपया करके हमें बताएं कि नाम जप का कोई ऐसा तरीका बताएं, बस इतना समय देकर भी हम नाम को सिद्ध कर पाए। देखो, हम घंटे और माला पे ज्यादा जोर नहीं देते, हम निरंतरता पे जोर देते हैं। जैसे आप जो अपना कार्य कर रहे हो उस समय तो आप शायद नाम जप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी अभ्यास वृत्ति नहीं। तो वो बताया जैसे इस बच्चे को कि अपने किए हुए कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना। अब जैसे हम खाली हुए, राधा 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 राधा, फिर पढ़ाई में लग गए, फिर लग गए, फिर राधा राधा राधा। 1 सेकेंड भी खाली हुई तो तुरंत अभ्यास लाओ, राधा। एक बार ही कहा राधा, फिर लग गए, फिर राधा। महाराज जी, आप जैसे बताते हो कि नाम ऐसे लिखना होता है, तो अभी उसके लिए फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाओ, वो खाली समय में कर सकते हो। जैसे बैठते हैं तब तो वो ऐसा चलता है। हाँ। और जैसे मान लो कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाँ, फिर होता है कि नाम तो चल रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं। बस इतना ही पकड़े रहो, आप नाम चलाते रहिए। ध्यान तो तब होता है जब शांत, ध्यान का प्रकरण ही जब आएगा ना तो आसन जरूर आता है, उसी में ध्यान प्रकरण आता है, अष्टांग योग में आता है ना। तो ध्यान तभी हो सकता है जब शुद्ध आसन पर बैठा हो, शांत बैठा हो, तभी नाम का ध्यान करते हो सकता है। अब चलते फिरते उठते नाम जप हो सकता है, ध्यान नहीं। क्योंकि आप लोग संसार में है ना, अब जैसे अपने लोग हैं तो चलना भी अलग है, बैठना भी अलग। जैसे बच्चा कह रहा है, इसको समझा रहे हैं लेकिन है कठिन विषय, क्योंकि जिससे हम मिल रहे हैं वो सब भागवतिक भाव वाले आ रहे हैं, जिससे हम मिल रहे हैं वो भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हो भागवतिक भाव वाले नहीं है, वो गंदी बात वाले। फिर भी आपको बचना है, इसी बात से फंस। हाँ, फिर भी आपको बचना है, अभ्यास करना होगा। हम ये मान करके अपने को कमजोर समझ लेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम परमार्थ के पथिक नहीं रह जाएंगे और जीवन को जो लाभ है वो हम वंचित हो जाएंगे। तो आप जैसे नाम जप कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए। महाराज जी, जैसे मान लो श्री जी का प्रेम बरस जाए तो उस नाम सिद्ध करने का इस सब का फिर कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चित्त फिर उसी में है। हाँ, परिपक्व अवस्था आ जाती। जैसे आदमी जब पागल हो तो वो जिस विषय पर पागल होंगे उसको कई बार अपने बोलने में उसी को बार बार लाएंगे। तो मनोवृत्ति जब हमारी भजन में डूब जाती है तो हम चाहे जो कुछ कार्य करें वो अंदर चलता रहता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हो लेकिन पूरे एकाग्र नहीं हो, बीच में मन, आप देखना 15-20 मिनट बैठने में क्या क्या कर डाला, तो वो जो कर रहा है अंदर वाला, उसमें जब भजन पहुंच जाएगा बस फिर निहाल हो गए। आप कार्य बाहरी कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर भजन पकड़ता है। जैसे अभी हमसे बात कर रहे हो पर अंदर अंदर वो प्लानिंग उसकी चल रही है मन की चल रही, उस प्लानिंग की जगह नाम पहुंच जाए, उस जगह नाम पहुंच गया तो स्वतः चलेगा, फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप हमसे चला रहे हो बातचीत, लेकिन स्वतः चल रहा विषय चिंतन, और जब स्वतः भजन चलने लगे तो ये फिर व्यवहार, बातचीत, विषय ग्रहण कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है। उसे कहते सिद्ध पुरुष, कि उसने अपने मन को भगवदाकार कर लिया, नामाकार कर लिया। ये अभ्यास से होगा लंबे समय तक। पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह जब बहुत लंबे समय तक आदर सहित अपने साधन को किया जाए तो दृढ़ भूमि वही कि जहां हमारा डबल चिंतन चलता है वहां वो पहुंच गया। अब वो जैसे दिल धड़क रहा है हम धड़का नहीं रहे, आंखें चपक रही हम झपका नहीं रहे, ऐसे भजन हो रहा हम कर नहीं रहे। क्या कहना चाहते बच्चा? महाराज जी, एक और सन है कि हम जाना चाहते हैं काशी या अमरकंटक, और राधे रानी हमें यहाँ पे बार बार बुला लेती है महाराज जी। तो आ जाओ वृंदावन वृंदावन आ जाओ। भिक्षा और इच्छा, ईश्वर की इच्छा और अपनी भिक्षा, वो कहाँ रखता है, कैसे रखता है, उसकी बात। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ मस्त एकदम भगवान के भरोसे। पर अब गांव गलियों में घूमने का समय नहीं रह गया। आजकल तीर्थों में ही भ्रमण करो, क्योंकि वहां भागवतिक माहौल है
गांव घरों में नए बच्चा देख के कहेंगे जासूस है, आतंकवादी है, कौन क्या बोल दे, बच्चा चोर है और मार लाठी चला दे मार। बहुत समय खराब आ गया है, तीर्थों में भ्रमण करो, काशी है, जैसे है हरिद्वार है, ये धर्म क्षेत्र है, 84 कोस ब्रजमंडल है, यहाँ साधु की महिमा है, साधु को जानते हैं, बाहर थोड़ी साधु को कोई जानता है। कै साल के हो अभी? 21 वर्ष महाराज जी। हाँ, तो अभी मुकुलित अवस्था है, अब जवानी की तरफ पदार्पण हो गया है, बहुत संभल के रहना। और अगर 20 वर्ष सही पार कर ले गए, 20 + 20, तो आगे फिर जीवन अच्छा है, नहीं तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। कंचन कामिनी कीर्ति यही सब है फंसाने वाले। निकल, जीवन बहुत अमूल्य है। जी महाराज जी, भोलेनाथ के जाप करते हैं और ध्यान बांके बिहारी लाल का आता है। वो एक ही परमात्मा तत्व तो एक ही है, रूप उनके अलग अलग है, कोई उसमें हानि की बात नहीं, एक ही बात है। हर्ष त्यागी जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, कई बार मनुष्य पूरा मन लगाकर मेहनत प्रयास करता है परंतु लक्ष्य को पाते पाते रह जाता है। महाराज जी, तो आपके अभी मार्गदर्शन पीछे वाले बैच में चर्चा हुई थी कि ये प्रारब्ध होता है पूर्व का। जैसे कई बार देखा गया कि उतना प्रयत्नशील नहीं है, उतना माइंडेड भी नहीं है, और सफलता बहुत बड़ी लाभ कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है, और माइंड भी बहुत जोर का है, प्रयास भी बहुत जोर का है, प्रयत्न जोर का है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वो पूर्व का हमारा कर्म होता है जो हमको गिरा रहा है। और ऐसे देखेगा इतनी बुद्धि प्रवीण है और पढ़े लिखे हैं, उनके पास सब कागजात भी हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। कोई मैं क्रिकेट खेलता हूँ और इंडिया के लिए भी खेला हूँ, अपने देश के लिए खेला हूँ, और ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो हम दोनों 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, मैं 10 साल से यहीं दिल्ली में खेल रहा हूँ। बट लक्ष्य पे पाते पाते हम लोग लास्ट में रह जाते हैं, और हमारे साथी लोग सब अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। और महाराज जी, मन में ना निराशा बहुत आती है। जैसे मैं वहाँ सेटल होना चाहता हूँ विदेश में, मेरे साथियों का हो जाता है पर मैं रह जाता हूँ, तो मन में निराशा आती है। अब काफी मैं बेटर कर रहा हूँ आपके सत्संग पर सुन के। हमारी आदतें ऐसी है कि हम कोई भी गंदा काम नहीं करते। वही कह रहा हूँ, हाँ, बेस्ट करते हैं, बाहर रह के भी मेहनत करते हैं, और लेकिन धैर्य पूर्वक रहो। एक न एक दिन प्रारब्ध बदलेगा, एक न एक दिन तो उन्नति होगी। आशा मत छोड़ो, निराशा मत लाओ, नहीं। और जो अधर्म से चलता है उसकी उन्नति भले हो जाए, लेकिन एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो धर्म से चलता है वो थोड़े दिन दुखी भले रहे, लेकिन एक न एक दिन वो समृद्धशाली बन जाएगा। जैसे पांडवों को वन वन भटकना पड़ा और कौरव बड़ा आनंद लूटे, लेकिन कौरवों का विनाश हुआ और पांडव सिंहासन पर विराजमान हुए। नहीं, तो धर्म से चलना उचित है। अपना अभ्यास करते रहो, अपने प्रयत्न में कमी न हो। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो रोज अभ्यास करो, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। व्यायाम करो, शरीर को पुष्ट रखो, खान पान ठीक रखो, और क्रिकेट का अभ्यास करो। अभ्यास अगर करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, हर बार थोड़ी गिरा देगा, कभी तो हटेगा। तो हमारा अभ्यास है, हम निकल जाएंगे। निराशा तो मत कीजिएगा। भगवान का नाम जप करते हो, हाँ, नाम जप करो। ना वहाँ पे बिजी थोड़ा रहते हैं, पर फिर भी जितना करते हैं पूरा मन से। नहीं, हम कह रहे हैं कोई भी कार्य करो, इतना बिजी नहीं रह सकते कि एक बार राधा ना बोल सको। बिल्कुल। नहीं, हर 10 मिनट में अगर एक बार राधा बोलो तो हाँ, हर 10 मिनट में एक बार करो राधा। 10 मिनट खाली करो कुछ भी, फिर 10 मिनट बाद बोलो राधा, फिर 10 मिनट बाद बोलो राधा। देख लो मंगल होने लगेगा। नहीं, आपने जैसे अभी बात बताई, कोई भी दोस्त भी अगर कुछ गलत चीज बोल रहा तो मन ही मन राधा राधा बोल। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बहुत अच्छे। कल में काफी होता है, इधर उधर की बातें होती हैं, तो ये भी काफी सीखने को मिला। बस राधा राधा।